यहाँ से हमारा फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कैसा लगा और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। 4 साल गुजर गए, आज फिर उन कब्रों पर आकर बैठ गया। 3 कब्रें हैं और मैं दरमियान वाली पर बैठा हूँ। वो वक्त फिर से याद आ रहा है जब मैं शेरवानी में था। यार प्लीज़ मेरा गिरेबान छोड़ दो, कोई देख लेगा। वहाँ कमरे में मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है। चुप, एकदम चुप। ये बीवी के अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकले कैसे? अभी मैं ज़िंदा थी, मैं मरी नहीं थी। तुमने मेरे होते मेरे सामने तुम किसी और के हो गए। यार मैं किधर जाऊँ? कसम से मर जाऊँगी यार, समझने की कोशिश करो। उसने मज़ीद मेरी शेरवानी का गला पकड़कर रोते हुए झंझोड़ा। फ़ाइज़ा प्लीज़ चुप हो जाओ यार, प्लीज़। मैं मजबूर था, तुम्हें पता है। जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारा होता तो ऐसे रिश्ता ना ठुकराता। फ़ाइज़ा ये बात मेरे दिल पे लगी थी यार। भाड़ में गया तुम्हारा दिल, मेरी ज़िंदगी ख़त्म आज। मैं तुम्हें आज उसके बिस्तर पर नहीं जाने दूंगी। तुम गए उसके पास तो मेरा मरी का मुंह देखोगे। पागल हो गई हो? इधर बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। मैं पानी लेने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो सब कज़िनों ने मेरा घिराव कर लिया। सब लोग खुश थे बहुत, एक मेरे अलावा। मैं आज एक ऐसी शादी कर ली जिससे मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। वैसे लड़कों का क्या होता, मशहूर है लड़कों के बारे में कि उनको बस लड़की चाहिए, पर आज मैं चीख कर बताना चाहता था कि एक लड़के का दिल टूटा है रिश्तों को निभाते हुए। आज एक लड़का रेज़ा हो गया। कज़िनों के शोर में उस पागल कमली झल्ली को भूल गया मैं। इसके लिए पानी लेने आया था। सबने मजाक करते हुए मुझे कमरे में दाखिल कर दिया जहाँ एक लड़की दुल्हन बनी मेरे इंतज़ार में थी, जो बहुत सज संवर कर बैठी थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मुझे एक शोर सुनाई दिया। मैं उसी वक्त पीछे पलटा, भागकर जाके देखा तो कोई ज़मीन पर तड़प रहा था। हाँ, ये वही कमली झल्ली थी जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। यकीन करो, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। हाय मेरी जान, मैंने भागकर गोद में उठाया और ज़ोर से चीखा, गाड़ी निकालो। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लिटाते ही पलटा तो आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और गिर पड़ा। जल्दी से उठा और गाड़ी में बैठा और उसके सर को गोद में लिया। फ़ाइज़ा फ़ाइज़ा, दो बार नाम पुकारने के बाद भी मेरी आवाज़ गले में अटक गई। पे ही आवाज़ रुक गई। उसके मुंह से झाग आने लगी। उसका तड़पना अब बंद हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने भी बंद हो गए थे। अस्पताल की इमरजेंसी में स्ट्रेचर का इंतज़ार न करते हुए मैं उसके गोद में उठा ले गया। उसका बाजू लटका हुआ झूल रहा था। बेड पर लिटाते ही सब डॉक्टर जमा हो गए। फिर एक लड़की कॉटन बैंडेज से उसके पाँव के अंगूठे बांधने लगी। मैं ये सब बर्दाश्त ना कर पाया तो मेरे कज़िन ने मुझे पकड़ा और बिठा दिया। मेरे आंसू थम गए थे, मुझे रोना नहीं आ रहा था, आंसू ही रुक गए। आज यार मर गया मेरा और आंसू भी ना निकले। ये तो नाइंसाफ़ी थी यार उस यार के साथ। फिर एक लड़की मेरी तरफ आई, कहने लगी, सर यहाँ पर आपने साइन कर दें। दिन वही, तारीख वही, बस वक्त तब्दील था। जब मैंने एक ही दिन में एक के निकाह नामे पे साइन किए थे और एक के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए। मैं साइन करके पेपर उसके हवाले कर दिया। एक पेपर के साथ फ़ाइज़ा की डेथ रिपोर्ट मेरे हवाले कर दी गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये फ़ाइज़ा की रिपोर्ट है। यकीन करता भी तो कैसे? 1 साल पहले जब बीमार हुई थी तो मैं ही खून की रिपोर्ट लेकर आया था। कहने लगी मुझे अस्पताल की रिपोर्ट पर यकीन नहीं, 1 मिनट में इंसान को कुछ भी बना देते हैं। देखो आज उसी लड़की को उसी अस्पताल ने मुर्दा बना दिया। मेरे सामने एक स्ट्रेचर लाया गया, ऊपर सफ़ेद कल की शीट डाली हुई थी। उस मुंह सफ़ेद कलर की बैंडेज से बांधा हुआ था। मैं चेहरे को मुसलसल देखता जा रहा था। शेरवानी में किसी की मैयत की रिसीव की और शेरवानी में एक ही दुल्हन हासिल की। कुदरत का अजीब कानून था। कज़िन ने कमर पर हाथ थपथपाते कहा, गाड़ी तुम लाओगे या एम्बुलेंस में जाओगे? मैंने इशारतन कहा, मुझे इसके साथ रहना है। एम्बुलेंस में उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे बातें करने लगा। फ़ाइज़ा। मेरे बुलाने पर भी आज उसका कोई जवाब नहीं था। वो जो मेरे एक मैसेज करने पर हाजिर हो जाया करती थी, आज मेरे पास बैठा था, उसका कोई जवाब नहीं था। यार फ़ाइज़ा, ये तुमने क्या कर दिया? फ़ाइज़ा उठो। मैंने हाथ पकड़कर सर उसके स्ट्रेचर पर रख दिया। उसी लम्हे मुझे नींद आ गई। हाय, मैं सर उसके बाजू पर रखकर सो गया। कुछ देर बाद मुझे किसी ने ज़ोर से झंझोड़ा। मैं उठा तो कज़िन था। मैं एम्बुलेंस के बाहर निकला और सीधा ऊपर कमरे में जाके खुद को बंद कर लिया। कुछ चीज़ें पड़ी थी उस कमली की जिनको मैं देख रहा था और बस सोचे जा रहा था, पर आंसू नहीं निकल पा रहे थे। आंखें खुश्क थी मेरी। काश आंसू निकल गए होते। मैं भी जाके उसकी मैयत पे ड्रामा रचाता कि मुझे बहुत प्यार था उससे।
اپنی آنکھیں دکھاتا کہ دیکھو نم ہے، پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یقین کرو میں اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ مجھے یہ سب ایک قیامت سا لگ رہا تھا۔ میری ماں کی ضد نے آج ایک جان لے لی یار۔ دروازے پر دستک ہوئی زوردار تو واپس ہوش میں آیا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے سر جھکا لیا۔ ظاہرہ نے مجھے زور سے تھپڑ مارا، پھر 2-3 اور مارے اور مجھے گلے سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی تم میری بہن کے قاتل ہو۔ میری آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ ظاہرہ مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، تم نے اس کی جان لی ہے، وہ پاگل تھی، تمہیں پتا تھا کہ وہ کتنی پاگل ہے، تم نے جان بوجھ کر اس کا قتل کیا ہے۔ آپ ہی ظاہرہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے گلے سے لگایا تو وہ رونے لگی۔ فائزہ تایا کی بیٹی تھی اور ظاہرہ فائزہ کی بڑی بہن تھی، جسے اس کی محبت کے سب راز پتہ تھے، جو جانتی تھی اس محبت کے بارے میں۔ کچھ دیر بعد ظاہرہ نے مجھے زور سے دھکا دیا اور کہنے لگی تم قاتل سے کیا درد بانٹیں؟ 10 بجے جنازہ ہے اس کا، دفنا آنا۔ سارے خواب اس کے جو سجائے تھے نا، اس نے سارے ہی خواب اس کے ساتھ دفن کرانا۔ میں سیڑھیوں کے نیچے اتر رہا تھا، اس کی میت صحن کے درمیان میں پڑی تھی، رونے والوں کا شور تھا۔ میرے نیچے اترتے ہی بہنیں مجھے لپٹ کر رونے لگیں۔ سب کو لگتا تھا کہ اس شادی سے سب بہت خوش تھے اور کسی کی نظر لگ گئی اس خوشی کو جو آج گھر میں قیامت سا سما ہے، پر کسی کو کیا پتا یہ دل ہے نا، اس میں بہت راز دفن ہے، بہت زیادہ راز دفن ہوتے ہیں ہر شخص کے دل میں۔ کچھ دیر بعد مسجد کے اسپیکروں سے گونجنے والی آواز بتا رہی تھی کہ خاکی کو خاک کے سپرد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سفید کفن میں لپٹا ہے وہ چاند، سفید رنگ بہت پسند تھا اسے، ہمیشہ کہتی تھی سفید فراک پہننی ہے، سفید لہنگا پہننا ہے جب ہماری شادی ہونی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میری شادی پہ اس کی موت کا دن تعین ہے یار، بہت دکھ دے کے۔ تو یہاں سے ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ کا سفر ختم ہوتا ہے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا، کیونکہ آگے بہت کچھ باقی ہے، اور پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والا ایپیسوڈ آپ سے مس نہ ہو جائے۔